मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। कल इस क्लास को हमने स्टार्ट किया था, लगभग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कवर किए थे। आज की जो क्लास है इसमें लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलिए बच्चा, शुरू कर लेते हैं हम लोग आज की क्लास। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों ने जय हिंद लिखकर अब अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो बच्चे आ चुके हैं क्लास में लाइव, उन सभी को तेजी के साथ जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। देखिएगा बच्चा, पढ़ते हैं सभी लोग ध्यान से। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? एक आपको दिया गया है 429, एक 505 दिया गया है, एक 409 दिया गया है और बच्चा एक 389 भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर यहाँ पर लाइव चैट बॉक्स में जाना है और सबमिट करा देना है। सभी बच्चों को अब अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं इस क्वेश्चन की 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को सोल्व कर लेनी है और 4 सेकंड में ही सभी बच्चों को प्रयास करना है अब अपने आंसर सबमिट कराने का। चलिए बच्चा, देखते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर। तो पहला आपका ए विकल्प यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है, 389 यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। लेकिन आपको साथ ही साथ एक चीज़ और भी ध्यान रख लेनी है। जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है उसके बाद भारत की जो संविधान सभा है उसमें 299 सदस्य रह जाते हैं। मुस्लिम लीग के जितने भी कैंडिडेट थे वो मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान चले जाते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आईएएस का क्वेश्चन है तो क्वालिटी तो कुछ रही होगी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो एक है सर्वजनीय वयस्क मताधिकार, एक आपका बी दिया गया है बच्चों अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित, एक बच्चों सी आपको दिया गया है देशी राज्यों द्वारा नामित, एक है अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों के द्वारा नामित। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेना है और अब अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट भी करा देने हैं। क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले के ऊपर है और आप लोग 2 बार भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। उसके बाद तेजी के साथ आप लोगों ने अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराने। कैबिनेट मिशन योजना ने जब संविधान सभा का चुनाव किया तो उसकी निर्वाचन पद्धति क्या थी ये आप लोगों को यहाँ पर बता देना है। बच्चा, ए विकल्प आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है, डी आपका गलत है, क्योंकि अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित जो कैंडिडेट थे उन सभी को संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था, इसलिए डी विकल्प आपका यहाँ पर ज़्यादा ठीक हो जाता है। चलिए बच्चा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य हैं वे कौन थे? एक ए दिया गया है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित, एक आपको सी दिया गया प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प से ही आप लोगों को अपने राइट आंसर को फाइंड कर लेना है और 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट भी करा देने हैं। चलिए बच्चा, बात करते हैं हम लोग राइट विकल्प के बारे में। बच्चा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से विधानसभा के जो सदस्य थे, तो प्रांत जो शब्द है यही आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करा देने वाला है। तो यहाँ पर ए बच्चा आपका गलत है, बी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, यानी कि सी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी देखिएगा सभी बच्चे। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बच्चों 1 आपको दिया गया, प्रतिनिधि 4 घटकों में कौन कौन रखे गए थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। उनमें से चुने गए थे, एक है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एक है संविधान सभा की कुल संख्या सदस्यों की संख्या 389 थी,
और एक चौथा विचार आपको दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। बच्चों मैं आप लोगों को क्लियर कर देने वाला हूं, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उससे रिलेटेड यहाँ पर 4 विचार आपको दिए गए हैं, 4 कथन आपको दिए गए हैं। जो भी यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा ठीक है उसको आपको चूज कर लेना है, और ए बी सी और डी में से जहाँ पर भी आपकी मैचिंग होती है वो आप लोगों को बता देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों राइट की, तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, संविधान सभा में किसी भी प्रकार का जाति को लेकर कोई घटक नहीं बनाया गया था, तो ए स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल नहीं थे, तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, डी देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी, तो ये भी बच्चा आपका लगभग यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति में 8 नहीं 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और 7 अन्य कैंडिडेट थे, तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। लेकिन तीसरा आपका पूर्ण रूप से सही है, संविधान सभा में कुल जो कैंडिडेट थे उनकी संख्या 389 थी, तो बच्चा आपका सी विकल्प यहाँ पर ज़्यादा ठीक हो जाता है। केवल 3 जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, 15 क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। चलिए बच्चा 15 जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को एक जो सही स्टेटमेंट है उसके ऊपर विचार करना है। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत। लागू और अंगीकृत दोनों ही बात में काफ़ी फ़र्क है, तो इस फ़र्क को आप लोगों को समझ जाना है। तेज़ी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। तो बात कर लेते हैं बच्चों सही स्टेटमेंट की, और सभी बच्चों ने 4 सेकंड के अंदर ही अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराने थे। हम लोग बात करते हैं बच्चों पहले विकल्प की और पहले स्टेटमेंट की। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं से ही भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी, ये स्टेटमेंट आपका पूर्ण रूप से सही है। और मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि उसकी कुछ कमेटीज़ थी, उनके अध्यक्ष थे, तो ये बात भी आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 को नहीं हुआ था, बल्कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो सी भी आपका गलत है यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डी की। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को नहीं लागू हुआ था, अंगीकृत नहीं हुआ था, बल्कि नवंबर 1950 को 1949 को ये अंगीकृत किया गया था, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चा जो सही है वो आपका ए ठीक है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था उसमें कितने कैंडिडेट थे कैबिनेट मिशन के? 15 सदस्य, 25 सदस्य, 16 सदस्य और एक आपको दिया गया है 14 सदस्य। तेजी के साथ आप सभी ने अपने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। तो बच्चा ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। सभी बच्चों को आप अपने आंसर तेजी के साथ रिप्लाई करने का प्रयास करना है, ताकि हम जो क्लास है उसको समय से ख़त्म कर सके, फिनिश कर सके। 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सही था, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो संघ में ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधित्व से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए। प्रांतों में कार्यपालिकाओं और विधानमंडलों के 7 समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर पर लिए जाने वाली अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास बचा 2 स्टेटमेंट है। संविधान सभा की 16 मई 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना है
उसके अनुसार यहाँ पर कौन सी कंडीशन सही थी, तो ये आप लोगों को बताना है। तो बच्चा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये, चलिए पहले आप सभी को तेजी से अपना आंसर सबमिट कराना है, उसके लिए आपको एक समय दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना जब 16 मई 1940 को आई, तो उस योजना में ये दोनों ही बात नहीं कही गई थी, तो इसलिए आपके यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाते हैं। ए भी आपका गलत है, फिर बी भी गलत है और सी भी, ना तो एक सही है न ही दो सही है। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ये काफ़ी खास है। संविधान सभा की पहली बैठक सभी बच्चों को पता होना चाहिए। 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1940 और 26 नवंबर 1940। इससे आसान क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, तो सभी बच्चों ने तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। अरे भाई बड़ा इजी क्वेश्चन है, आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। भारत की जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक 16 अगस्त 1947 को नहीं हुई थी, न ही 26 जनवरी 1948 को और न ही 26 नवंबर 1940 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, तो ये तो हर तरीके से आपका गलत है। पहली बैठक की यदि बच्चा हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को सेकंड बैठक होती है, जिसमें स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर भी आप लोग देखिएगा। पहले दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए बच्चा तेजी के साथ सभी ने अपने आंसर यहां पर सबमिट करा देने हैं। संविधान सभा की 9 दिसंबर 1940 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों ये आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि इनके द्वारा 11 दिसंबर की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता की गई थी। ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। तो सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि 9 दिसंबर की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। बाद में इनकी आयु, स्वास्थ्य और मुस्लिम लीग के विरोध को ध्यान में रखते हुए इनको पद से हटाया गया और स्थायी तौर पर जब अध्यक्ष बनाए गए 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान लगाना है और अपना आंसर भी तेजी के साथ सभी बच्चों ने यहाँ पर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो एक है भीमराव अंबेडकर, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक राजेंद्र प्रसाद, एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो अभी हम 18, 19 और 20 की बात कर रहे हैं बच्चों, ये तीनों ही क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर आपको अपना जो राइट आंसर है वो आपको सबमिट करा देना है। पहली बैठक 9 दिसंबर को जब होती है तो उसके अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है बच्चा? ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है, और सॉरी सी भी आपका यहाँ पर गलत है। डी आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एकदम राइट आंसर है। जो बच्चे सेशन के साथ लेट जुड़े हैं उन सभी बच्चों ने चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 21 की भी हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? BN राव, तो यहाँ पर नैन सिंह राव नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और MK गांधी। चलिए बच्चा, तेजी के साथ अपना आंसर सबमिट कराइएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जब 11 दिसंबर को चुने जाते हैं तो वे कौन थे आपके? तो ए बच्चा आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर 11 दिसंबर को चुने जाते हैं। चलिए बच्चा, अब 22 की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुनाव है वो कौन सी तारीख को होता है? तो आपके पास विकल्प हैं 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 11 दिसंबर 1940, एक डी यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अरे भाई सभी बच्चों को अब अपने
आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराना है तेजी के साथ। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग राइट की बात करते हैं तो ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, 11 दिसंबर 1940 राइट है, और डी भी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? एक है भीमराव अंबेडकर, एक है केटी साहा, एक है डॉक्टर BN राव, एक है MK अय्यर। जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसके संवैधानिक सलाहकार के पद पर किस कैंडिडेट को नियुक्त किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डिमांडेड भी है। तो बच्चों राइट आंसर आपका 4 सेकंड में आ जाना था, लेकिन आप लोग लेट हो चुके हो, तो हम लोग राइट आंसर की तरफ बढ़ लेते हैं। भीमराव अंबेडकर नहीं थे, केटी साहब भी नहीं थे, और MK अय्यर भी नहीं थे। डॉक्टर BN राव संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार के पद पर कार्य करने वाले कैंडिडेट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक है वल्लभ भाई पटेल। संविधान की निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। 4 विकल्प हैं आपके पास, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चा यहाँ पर 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को अपना आंसर तेजी के साथ सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा राइट की हम लोग बात कर लेते हैं। डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर संविधान निर्मात्री सभा के कैंडिडेट नहीं थे, बाकी ये तीनों जो है कैंडिडेट थे। तो यहाँ पर ये 3 हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जो नॉन सेलेक्ट है निगेटिवली ट्रू, तो वो आपका ए हो जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो उस पार्टी का नाम आपको यहाँ पर बताना है, उस दल का आपका नाम बताना है जिसका संबंध भारत की संविधान सभा निर्मात्री पार्टी से नहीं था। लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, और एक था कास्ट फेडरेशन, एक था कम्युनिस्ट पार्टी। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, और एक है बच्चा आपका कास्ट फेडरेशन, एक है कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम लोग राइट आंसर की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ लेते हैं बच्चा। तो इस पार्टी का यहाँ पर लिंक था, तो ये आपका गलत है। हिंदू महासभा का भी लिंक था, कास्ट फेडरेशन का भी लिंक था, लेकिन जो साउथ इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी है इसका किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग, कोई भी लिंक भारत की संविधान निर्मात्री सभा से नहीं था, इसलिए डी आपका यहाँ पर निगेटिवली ट्रू हो जाता है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? देखो ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के थे, लेकिन कुछ अन्य पार्टी भी थी जिनके कुछ कैंडिडेट थे। तो यहाँ पर अधिकांश कैंडिडेट की यदि हम बात करते हैं तो वो कांग्रेस के थे। जो कांग्रेस से अलग था वो आप लोगों को यहाँ पर बता देना है, जैसे JB कृपलानी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, KM मुंशी है, TT कृष्णमाचारी है। तो 4 में से एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं था, वो गैर कांग्रेसी कैंडिडेट था। चलिए बच्चा तेजी के साथ सभी ने अपने आंसर यहां पर सबमिट करा देने हैं। संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? चलिए बच्चा राइट आंसर की तरफ बढ़ लेते हैं। ए आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे। पूना समझौते के बाद वो कांग्रेस पार्टी के साथ रेगुलर कैंडिडेट के रूप में जुड़ते हैं। उससे पहले की अगर हम बात करते हैं, जब वे बंगाल की सीट से चुनाव जीतकर आते हैं और संविधान सभा में शामिल होते हैं, उस समय वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वो अलग बात है कि बाद में वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा सभी बच्चे।
भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कौन से क्षेत्र से? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, एक पंजाब से। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 के अंदर मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं और इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कौन से क्षेत्र से हुआ था, कौन सी सीट से वो जीतकर आए थे? चलिए बच्चा, राइट आंसर की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा से वो जीतकर आए थे, उसी के बाद वो संविधान सभा में शामिल होते हैं। लेकिन एक दो प्रकाशन की किताब में बच्चा बम्बई प्रेसिडेंसी भी दिया गया है, तो यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा सा डाउट्स क्रिएट हो रहा है, मुझे भी थोड़ा सा डाउट्स क्रिएट हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी जो पहली चॉइस है यहाँ पर बंगाल है और सेकंड चॉइस यहाँ पर क्या है? मुंबई प्रेसिडेंसी। इनका किसी प्रकार से कोई चांस नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब लड़े गए थे? संविधान सभा में शामिल होने वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए सबसे पहले चुनाव कब किए गए थे भारत में? तो 1947, 1946, 1949, 1948। 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी ने तेजी के साथ आंसर को फाइंड कर लेना है। देखिएगा सभी बच्चे। तो बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही विकल्प की। ए आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। बैठक से पहले ही इलेक्शन हुआ होगा, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 1946 यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। और आज की क्लास का बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाना है और कल फिर हम लोग एक एनर्जी के साथ एक नई क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। आज का ये फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद ये जो क्लास है ये पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी जाएगी। कल नई क्लास आपके लिए चालू की जाएगी रात्रि 9 बजे से। तो लास्ट क्वेश्चन को तेज़ी के साथ सोल्व कीजिएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला कैंडिडेट थी? 15, 13, 12 और 10। चलिए बच्चा, आपके पास 4 सेकंड का समय है, उसी के अंदर आप लोगों को तेजी से अपना आंसर सबमिट करा देना है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला जो कैंडिडेट है उनकी संख्या कितनी थी? तो बच्चों देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर। तो 15 आपका यहाँ पर सही है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है और डी भी गलत है। जो बच्चे चैनल के साथ आज नए जुड़े हैं उन सभी बच्चों ने ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे सभी बच्चों को लाइव आना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।